गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज सफाई अभियान शुरू होने वाला है। वैसे तो पूरे घर का सफाई हो गया है, लेकिन डाइनिंग एरिया है वो थोड़ा सा बाकी रह गया है और उसको मैं मेकओवर भी करने वाली हूँ। तो इसी वजह से मैंने डाइनिंग एरिया को लास्ट में रखा था, क्योंकि मुझे मेकओवर करना था। तो यहाँ पर भैया को भी सुबह सुबह बुला लिया था, तो थोड़ा सा चेंजेस करवाना था, तो वो करके गए। तो जैसे ही भैया चले गए और मैं आ गई किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में पनीर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो पनीर की सब्ज़ी मैं किस तरह से बनाती हूँ मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैं पनीर की सब्ज़ी है ना वो घी में बनाने वाली हूँ, देसी घी में। आप चाहो तो इसको बटर में भी बना सकते हो। और मैंने यहाँ पर सारे खड़े मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ में बड़ी कट की हुई प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्च वो सारी चीज़ें ऐड कर दी है। और इसको 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। उसके बाद मैंने इसमें बड़े चॉप किए हुए टमाटर ऐड किए हैं। अब इन सारी चीज़ों को 5 से 6 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम पनीर कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम जितना पनीर लिया है और इसको मैं एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लूँगी। जब भी घर में सफाई अभियान होता है तो मैं फटाफट से पहले खाना बनाकर रेडी करके रख देती हूँ। तो बीच बीच में मुझे टेंशन नहीं रहेगी खाना बनाने की, और अच्छे से मैं सफाई में ध्यान दे पाऊँगी। वरना क्या होता है कि सफाई करते करते साथ में खाना बनाने का भी झंझट रहता है। ये पनीर की सब्ज़ी है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि शाम के डिनर में भी चलेगा और दोपहर के खाने में भी चलेगा। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी बना कर रख दूँगी। तो शाम को भी क्या होता है कि हम थक गए होते हैं काम करके, तो वो भी मुझे बनाने की टेंशन नहीं रहेगी। और साथ में चाहे तो रोटी बना लूँगी या चावल बना लूँगी। तो इस तरह से दोपहर का और शाम का खाना हो जाएगा। जो हमने प्याज, टमाटर, लहसुन वो सारी चीज़ों को पकने के लिए रखा था, तो वो एकदम अच्छे से पक गया है। शायद 5 से 6 मिनट ही पकाना है तो भी अच्छे से पक जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर एकदम ठंडा हो गया है, तो मैं उसकी ग्रेवी बना लूँगी। और मेरे घर में जब भी मैं पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसी तरह से ग्रेवी बनाती हूँ, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। जिसको भी इसी तरह की ग्रेवी ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं उसको मैं सेलो फ्राई कर लूँगी। एकदम हल्के हल्के लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पनीर को पका लेना है। उसके बाद जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी उसको भी इसी में ही हमें ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देना है। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे बेसिक से मसाले। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। साथ ही साथ इसमें थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर ली है और अच्छे से एकदम मिक्स करके थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और साथ में इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच जितनी मलाई, जो फ्रेश मलाई दूध की आती है वो मैंने ऐड की है। बस तो इसी तरह से एकदम सिंपल सी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लूँगी। तो दोपहर के खाने में और शाम के खाने में आराम से चलेगा और शाम को बनाने का कोई झंझट नहीं रहेगा। और जो हमने यहाँ पर मलाई डाली थी इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी सी बारीक चॉप की हुई धनिया ऐड कर देंगे। और ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और थोड़ा सा पनीर मैंने अलग से रख दिया था, तो उसको भी मैं यहाँ पर ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। तो इसी तरह से मैंने एकदम सिंपल सी पनीर की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है। और इसके साथ मैं जीरा राइस बनाने वाली हूँ। तो जीरा राइस है ना वो थोड़ा सा हमें गर्म ही खाना पसंद है। तो जब भी हम खाना खाने की तैयारी करेंगे, ब्रेक लेंगे, तभी मैं जीरा राइस बनाकर तैयार करूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए। तो जो जो सामान है उसको पहले मैं साइड में कर लूँगी, उसके बाद ही क्लीनिंग की स्टार्ट करूँगी। और ये जो टेबल मेट है उसको भी मैं हटाकर दूसरी टेबल मेट बिछाने वाली हूँ। मंथली क्लीनिंग जो होती है वो मंथ में एक आध बार होती रहती है। तो साल में 10 या 12 बार तो मंथली क्लीनिंग आराम से होती रहती है। लेकिन जो ये डीप क्लीनिंग है, त्योहारों वाली जो क्लीनिंग होती है, वो साल में 2 से 3 बार ही होती है। और ये दिवाली की डीप क्लीनिंग होती है वो तो कुछ एक्स्ट्रा ही होती है। इसमें हम कुछ नए नए चेंजेस करते हैं और मेकओवर करते रहते हैं, तो थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। और डीप क्लीनिंग के साथ साथ हमारी शॉपिंग होती है, घर के लिए नाश्ता वगैरह बनाना होता है। वैसे भी सभी के घर में मेकओवर जो होता है वो दिवाली के टाइम ज़्यादातर होता है। सभी लोग के घर में कोई फर्नीचर लेता है, कोई कुछ ना कुछ लेता रहता है। तो इस तरह से जो चेंजेस होते हैं, मेकओवर होता है,
वो सबके घर में ज़्यादातर दिवाली पर होता रहता है। तो मैंने भी इसी तरह से सोचा कि इस दिवाली में डाइनिंग एरिया को अच्छी तरह से डीप क्लीन करके थोड़ा सा मेकओवर करूँगी। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी चल रही है। ये जो आप ठाकुर जी का चित्र जी देख रहे हैं ना, वो 18 साल पुराना है और एम्बोस पेंटिंग में बना हुआ है। ये मैंने खुद से बनाया था। अभी भी नहीं लग रहा है कि ये 18 साल पुराना है, एकदम नए का नया ही लग रहा है। बस थोड़े थोड़े दिनों में इसको अच्छी तरह से पोछा लगाकर क्लीन करना पड़ता है, तो एकदम नए का नया ही लगता है। डाइनिंग एरिया को एकदम डीप क्लीन कर लिया है पोछा बोछा लगाकर, और यहाँ पर नए कर्टन्स लग रहे हैं। तो ये मैं कर्टन्स है वो मॉल से लाई थी। और जो ये आप बड़ा सा कर्टन्स देख रहे हैं ना, उसके पीछे एकदम छोटी सी विंडो है। तो छोटी विंडो के हिसाब से ही पहले मैंने कर्टन्स लगवाया था, तो इस बार मुझे थोड़े से चेंज करने थे, तो यहाँ पर मैंने बड़े कर्टन्स को लगवा दिया है। और इसी तरह से मैंने डाइनिंग एरिया को थोड़ा सा मेकओवर कर लिया है। अब बारी है डाइनिंग टेबल को थोड़ा सा सजाने की। तो मेरे पास ये क्लॉथ कहीं टाइम से पड़ा था, कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने इसमें पम वाली लेस लगाकर टेबल क्लॉथ बना लिया। एकदम छोटी छोटी डिज़ाइन है और कर्टन्स के कलर के साथ एकदम सही जा रहा है। कभी कभी जो हमारे घर में नॉन यूज़ चीज़ें होती है ना, उसको भी फेंकना नहीं चाहिए। क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरह से काम आ जाए। कोई भी चीज़ हो, क्लॉथ हो, लेस हो या प्लास्टिक के डिब्बे हो, उसी सारी चीज़ों को हम स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके कभी भी हम इसको मेकओवर करके रीयूज़ कर सकते हैं। आपके घर का कोई भी एरिया हो या पूरा घर हो, आप मेकओवर करना चाहते हो तो इस तरह से बिना खर्च किए भी मेकओवर कर सकते हो। बस थोड़ा सा माइंड चलाने की ज़रूरत है। आप देखोगे आपके आसपास कई सारी ऐसी चीज़ें होगी जो आप यूज़ नहीं करते होगे या कबाड़ में देने वाले होगे। तो बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मेकओवर करके भी घर को एकदम सुंदर तरीके से हम सजा सकते हैं। जब मैं कल मॉल गई थी तो वहाँ से मैं कॉटन्स परचेस करके आई। तो डाइनिंग विंडो के लिए भी मैंने कॉटन्स लिया और वैसा का वैसा ही कॉटन्स मैंने लिविंग रूम के भी लिए ले लिया। तो जो मेरा डाइनिंग रूम है वहाँ पर भी मैंने ऐसा ही कॉटन्स लगाया है और लिविंग रूम है वहाँ पर भी मैंने सेम ही कॉटन्स लगाए हैं। तो दोनों जगह के लिए मैं सेम कॉटन्स ही लाई थी। साथ में मुझे लेने थे नए सोफ़ा के लिए कवर, पिल्लो और पिल्लो कवर। तो ये भी मुझे अच्छी क्वालिटी के मिल गए हैं। साथ ही साथ इसकी प्राइस भी बहुत ही रीज़नेबल थी, तो मुझे वो भी फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ पर चल रहा था दिवाली ऑफ़र। तो मुझे ऑफ़र में मिल गया है अच्छी प्राइस में और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। बहुत कुछ ज़्यादा मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके भी मैंने घर को एकदम नए जैसा बना लिया है और लगता है कि एकदम पूरे घर का मेकओवर हो गया है। तो बस इसी तरह से इस दिवाली पर मैंने घर को इस तरह से सजा लिया है। और जो मैं ये मॉल से सोफ़ा कवर और पिल्लो कवर लाई हूँ, उसका सोफ़ा के साथ कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है मुझे बताना कमेंट करके। तो बस इसी तरह से घर को मैंने कुछ थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके सजाया है इस दिवाली पर। इस तरह से छोटे छोटे चेंजेस भी घर को एकदम नया लुक देता है और हमारे माइंड को भी एकदम प्रफुल्लित कर देता है। डाइनिंग एरिया भी एकदम अच्छे से डीप क्लीन हो गया है, साथ ही साथ मेकओवर भी थोड़ा बहुत कर लिया है। फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, तो आते ही मैं लग गई फिर से काम पर। मुझे लगानी थी थोड़ी बहुत लाइटिंग, तो यहाँ पर बस उसी की तैयारी चल रही है। थोड़ी बहुत लाइटिंग अगले साल की पड़ी थी और थोड़ी बहुत नई लेकर आए हैं। तो इसी तरह से हस्बैंड को भी थोड़ा सा काम पर लगा दिया है लाइटिंग लगाने के लिए। तो यहाँ पर हस्बैंड लाइटिंग लगा रहे हैं और मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। ये सब काम है जो उसमें हस्बैंड की हेल्प लेनी ही पड़ती है, अकेले से नहीं होता है। जो सीरीज़ होती है, जो लाइटिंग होती है, वो थोड़ी ऊंचाई पे लगानी पड़ती है, तो वहाँ तक तो मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। इसी वजह से आज हस्बैंड को भी थोड़ा सा काम पर लगाना पड़ा।
रोशनी एकदम अच्छे से परफेक्ट लग गई है, जैसी मैंने सोची थी इसी तरह से। और यहाँ पर जो मेरे हैंगिंग प्लांट रहते हैं उसको भी फिर से लगा लूँगी। तो जो ये रोशनी लगानी थी इसीलिए हैंगिंग प्लांट को नीचे उतारना पड़ा था। तो अब रोशनी लगा ली है तो यहाँ पर हम हैंगिंग प्लांट फिर से लगा लेंगे। तो गाइस कुछ इस तरह से लग रहा है मेरा एंटेरेस का लुक। आप भी कमेंट करके बताना कि मेरा एंटेरेस का लुक कैसा लग रहा है।